आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इंटीग्रल्स का पहला क्लास हमने बनाया है, उसको जाकर जरूर देखिए, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसका एक प्लेलिस्ट में बना दूंगी इंटीग्रल्स करके, उस पर सारे वीडियोज आपको इंटीग्रल्स का मिल जाएगा। तो आज हम लोग इंटीग्रल्स का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रल। इंटीग्रल्स जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है डिफिनिट इंटीग्रल्स, एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। तो आज हम लोग सीखेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रल्स का कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। और इंटीग्रल्स का जो कुछ बेसिक इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन फंक्शन है, मतलब वो जिसका आपको स्टैंडर्ड है, जिसको हम लोग को याद करना होता है, उसका वीडियो मैं बनाई हूँ, तो उसको जाकर आप ज़रूर देखिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसको याद करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि उसका आप अगर बनाने जाएंगे ना तो आप बनाते ही रह जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में उसका डायरेक्ट क्या होता है, यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो इंटीग्रल का है। ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होता है, इनवर्स होता है, उल्टा होता है। अगर एक का डिफरेंशिएशन है और उसी का इंटीग्रेशन भी है तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। जैसे प्लस और माइनस मिला के क्या हो जाता है, प्लस माइनस। जब कोई मतलब दो नंबर है, एक प्लस में है एक माइनस में है, जैसे +5 -5, तो कट के क्या हो जाता है, 0। तो उसी तरीके से डिफरेंशिएशन का भी होता है। अगर डिफरेंशिएशन भी है किसी फंक्शन का और उसमें उस फंक्शन का इंटीग्रेशन भी है, तो समझिए वो फंक्शन का मतलब ये दोनों इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है और केवल फंक्शन बचता है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है पहला, इसमें देखिए dy/dx, सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे dy/dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f(x). f(x) क्या है, कोई फंक्शन है। फंक्शन को जनरली हम लोग क्या करते हैं, f(x) से डिनोट करते हैं। तो d(x) dy/dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू dx। मतलब यहाँ पे पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर नहीं, पहले फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, उसके बाद हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसमें सिंपल सा क्या है कि आप डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेट कुछ भी मत करिए, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो फंक्शन है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखिए। कहीं कहीं पे ये पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी या फिर लॉग में भी आपका पूछा जाएगा। तो कुछ ऐसा दिया हो, जैसे सपोज कुछ एग्जांपल आप ले लीजिए, dy/dx इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू dx का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे e⁻x का ना हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है, ना तो डिफरेंशिएशन निकालना है। देखिए डिफरेंशिएशन भी है, इंटीग्रेशन भी है, तो सिंपल इसका आंसर हमारा e⁻x हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई भी फंक्शन रहेगा, उसका वैल्यू ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोगों को याद रखना है। इसी में दूसरा एक आता है, पहले इंटीग्रेशन आ गया, यहाँ पे पहले डिफरेंशिएशन था, यहाँ पे पहले हमारा क्या है, इंटीग्रेशन है। तो सबसे अगर पहले इंटीग्रेशन आ गया, उसके बाद f'(x) मतलब dy/dx। कोई फंक्शन अगर ऐसे f'(x) को हम लोग लिखते हैं dy/dx, इसको हम लोग पढ़ते हैं f'(x), यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी f'(x) मतलब d, यहाँ पे बाई अगर है तो dy/dx लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसी भी फंक्शन का तो सिंपल फंक्शन हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे पहले हमारा इंटीग्रेशन है, तो अगर हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी फंक्शन का, तो वहाँ पे एक आर्बिटरी कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे +c लिखना जरूरी है, ठीक है, f(x) +c। यहाँ पे केवल f(x) आया क्योंकि यहाँ पे पहले क्या था, डिफरेंशिएशन था। यहाँ पे पहले हम लोग को फंक्शन जो है डिफरेंशिएशन यूज हुआ है यहाँ, इसलिए यहाँ पे f(x) आया। यहाँ पे जो पहला फंक्शन यूज हुआ है वो हम लोग का इंटीग्रेशन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को कांस्टेंट देना जरूरी है। तो ये मेरा था पहला ये प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहलाता है, टू इंडिफिनिट इंटीग्रल्स। यहाँ पे हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। अगर ये इंटीग्रल का साइन ऐसे है और इस पर कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, हमारा इंडिफिनिट इंटीग्रल है। तो टू इंडिफिनिट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ g(x) इंटू dx। अगर कोई फंक्शन या तो f के रूप में है या तो g के रूप में, f और g से कोई हमारा लेना देना नहीं है, ठीक है। सेम डेरिवेटिव लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व। अगर सपोज यहाँ पे है y इक्वल टू f ऑफ sin x
और एंड दूसरा फंक्शन है बाई इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ साइन एक्स। जब फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे इस तरह के एफ जी, इस तरह का एच, ये सब का जो है वो यूज होता है। तो जनरली हम लोग एफ यूज करते हैं। अगर कहीं कहीं पे जी हो जाता है तो वैल्यू तो दोनों का सेम होगा। अगर केवल साइन एक्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे या फिर इंटीग्रेट करेंगे, एफ और जी से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है, मतलब सेम फैमिली का है तो वैल्यू भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो होगा वो सेम फैमिली से बिलोंग करेगा। जैसे यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स है, ई टू द पावर एक्स है, ई टू द पावर एक्स है, टेन एक्स जो भी है वो सेम फैमिली का रहेगा तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। बस इसका ये प्रॉपर्टीज़ का यही मतलब है। और ज़्यादा डिटेल में आप जब इस पे प्रॉब्लम जो है वो बनाएंगे ना, तो कोई भी प्रॉपर्टी जब प्रॉब्लम बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी था। इसके बाद 2-3 और प्रॉपर्टी है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टीज है, थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये दोनों, ठीक है। तो सबसे थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी एक्स। दो फंक्शन को अगर ऐड कर दिया गया है एक साथ इंटीग्रेट करने के लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल इसे बीच में जैसे प्लस है तो प्लस से हम लोग को क्या करेंगे, अलग अलग सिंपल फंक्शन को तोड़ देंगे। जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी एक्स है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे कोई फंक्शन है ई टू द पावर एक्स प्लस यहाँ पे आ गया साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको इकट्ठे जो है हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू आप लोग जानते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो इस फंक्शन का मतलब बस यही है कि अगर इकट्ठे को बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ है, मोर देन 1 भी, 2 भी हो सकता है, मोर देन 3 भी हो सकता है, तो सिंपल हम लोग एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करके फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था थर्ड। अभी हमारा फोर्थ जो है वो फॉर एनी रियल नंबर ऑफ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। के इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, सिंपल नंबर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, एंड उसका जो है हम लोग जो फंक्शन है उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अगर 5 है, 5 ऑफ साइन एक्स है इंटू डी एक्स है, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 5 को आउट कर लेंगे यहाँ से, और साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, साइन का इंटीग्रेशन हम लोग सिंपल निकाल कर यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। तो इसका फोर्थ नंबर का यही मतलब है। फिफ्थ जो नंबर है ये दोनों को मिला दीजिए, थर्ड और फोर्थ को मिला दीजिए, हमारा फिफ्थ बन जाता है। फिफ्थ है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए बहुत सारा है, k1f1x प्लस k2f2x प्लस k3f3x प्लस अप टू सो kn एफ ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। तो सिंपल क्या कर देंगे, इसको तोड़कर k1f1x dx प्लस से क्या हो जाएगा, सब हमारा अलग अलग हो जाएगा, प्लस हो या फिर माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये फंक्शन को क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए, k1 बाहर कर दिए क्योंकि कांस्टेंट है जो बाहर हो जाता है, इस रूल से हम लोग पढ़े हैं, फोर्थ रूल से, और f1x इंटू डी एक्स कर दिए, फिर k2 बाहर करके f2x इंटू डी एक्स, kn एफ ऑफ एन इंटू डी एक्स। इसका भी अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो इस तरीके से हो सकता है फंक्शन हमारा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग लेकर देखते हैं, ऐसे जब हम लोग इसका एक्सरसाइज बनाएंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे, तो बहुत सारा फंक्शन इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पे है 3 ई टू द पावर एक्स प्लस यहाँ पे हो गया 4 साइन एक्स प्लस यहाँ पे सपोज 5 tan एक्स प्लस और भी कुछ फंक्शन आपका हमेशा से 6 ही हो गया केवल, प्लस 9 cos एक्स और कुछ फंक्शन ले लीजिए। अब सबका हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंस इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे कर सकते हैं, दो सबको प्लस जो फंक्शन है उससे हम लोगों को सबको क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है, और जो भी कांस्टेंट है उसको हमको बाहर निकाल लेना है। जैसे 3 बाहर निकाल लिए, यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे 4 बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन 5 बाहर निकाल लिए, tan ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे 6 बाहर निकालिए, कुछ नहीं है तो 1 इंटू डी एक्स
प्लस यहाँ पे 9 बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x इंटू dx। और सारे का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इससे आप जो है वो निकाल सकते हैं, और इसी से आपका जो है एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में प्रॉब्लम जो है वो पूछा जाएगा। तो इसी तरीके इसी प्रॉपर्टीज़ पे जो है नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो डिपेंडेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो उसी को सोल्व करेंगे। और ये था इंटीग्रल का सेकेंड वीडियो। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि ये सारे प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रॉपर्टीज अगर समझ में आया है, और इसका पहला वाला वीडियो भी जाकर जरूर देखिए। नेक्स्ट वीडियो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।